नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल। आज एक ऐसा अजीब व गरीब प्रकरण सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान ही नहीं होंगे बल्कि शर्मिंदगी भी महसूस करेंगे। 21वीं सदी का दौर है और इस 21वीं सदी में भी जिस तरीके का प्रकरण आज हमारे संज्ञान में आया है वो वास्तव में हैरान करने वाला है। मामला विधानसभा चक्राता की तहसील त्यूणी अंतर्गत भंद्रोली गांव का है। भंद्रोली गांव के एक अनुसूचित जाति परिवार के व्यक्ति ने एसडीएम देहरादून को ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें कि उन्होंने जिक्र किया है कि भंद्रोली ग्रामवासियों के द्वारा उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। पहले ही वहां पर पानी के लिए हम तड़प रहे थे, वह मुश्किल सरकार के द्वारा एक योजना के अंतर्गत वहां पर पानी पहुंचाया गया है, लेकिन अब ग्रामीण जो है उस टैंक से उस व्यक्ति को पानी भी नहीं दे रहे हैं। ये मामला बेहद ही हैरान करने वाला है। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें ज्ञापन दिया गया है, मुख्यमंत्री महोदय को भी है, शायद एसडीएम को भी है। तमाम एसडीएम महोदय ने भी इस पर कार्रवाई करते हुए एक जांच टीम गठित की थी, जांच टीम को मौके पर भेजा था और मौके पर भेजने के बाद क्या कुछ सामने आया उसके अपडेट को लेकर हम आज भी जिलाधिकारी कार्यालय गए थे। आज जिलाधिकारी महोदय नहीं मिल पाए हैं, हम आगे उसके अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण के संबंध में जब हमने भंद्रोली के स्याणा से भी फोन कॉल के माध्यम से संपर्क किया तो उन्होंने पूरी तरीके से पानी न देने की घटना को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि पानी सबको जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति परिवार के इस व्यक्ति का आरोप है कि उसको पानी नहीं दिया जा रहा है जिस कारण से उसके पशु भी प्यासे मर रहे हैं। ये बेहद ही हैरान करने वाला विषय जरूर है, लेकिन इसका ठीक उल्टा भंद्रोली गांव के स्याणा से जब हमने संपर्क किया तो स्याणा ने इस प्रकरण को पूरी तरह से नकार दिया है। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार के द्वारा कहा गया था कि 8 साल से उसको गांव से अलग रखा हुआ है, इस संबंध में भी हम थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध करवानी चाहिए। तो उस संबंध में स्याणा के द्वारा भी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं गया है। उन्होंने कहा दोनों पक्ष जब बैठेंगे तो इस पर बात हो पाएगी। लेकिन अब समझने वाला विषय यह है कि क्या स्याणा सच बोल रहे हैं या फिर वो पीड़ित परिवार सच बोल रहा है। इसकी स्पष्टता जांच टीम जब वहां गई है, जांच टीम के बाद स्पष्ट हो पाएगी। उस संबंध में भी हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया। पूरा मामला में ये है कि जो हम गांव में पहले ठाकुर का काम करते थे, काम इसमें हम जो ना भूजा का काम करते थे। जब शादी विवाह होते थे तो हम जो ना वो जो दहेज है वो ले जाते थे। जैसे गांव के लिए, गांव में देवते के लिए जो ना अनाज इकट्ठा होता है तो वो भी हम जो ना पीठ में ले जाते थे बिना मजदूरी का। तो ये काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे बच्चे जो ना बाहर पढ़ने चले गए तो और मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई, तो इस वजह से मैं वो काम नहीं कर पा रहा। और उनने जो है ना मेरे को गांव से बाइकाट कर दिया कि या तो तू ऐसे काम कर जैसा पहले करता था, या तो तू गाँव से बाइकाट है, तो या फिर अपने बच्चे बुला और ये काम करवा उनसे। तो बच्चे आने के लिए मना करें कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम नहीं आएंगे इस काम करने के लिए। फिर मैंने उनको बोला कि बच्चों का नंबर ले लो, भाइयों का नंबर ले लो और तुम जो ना खुद बात करो। तो उनने खुद बात नहीं की, मेरे को बोल रहे उनको बुलाओ और उनसे काम कराओ। और अगर ये नहीं करते काम, तू भी नहीं करता है तो तू गांव से अलग है, ना हमारे घर आना ना हम आएंगे तुम्हारे घर। तो जब मेरी माता जी की डेथ हुई तो कोई नहीं आया हमारे घर, तो हमारे रिश्तेदार वगैरह थे तो उन्होंने सारा काम किया कार्यक्रम। जो फिर उसके बाद जो है ना प्रधान जी की दादी मरी है, फिर मेरी टांग तो फ्रैक्चर थी तो मेरी घर वाली गई, उनके घर जा रही थी वो। मैंने कहा तू चल जा घर, मेरी टांग फ्रैक्चर, मैं तो बाहर नहीं आ सकता हूँ, तू चले जा। तो घर वाली को जो ना गाँव वालों ने रोक दी। प्रधान जी ने नहीं बोला, उनके परिवार वालों ने किसी ने नहीं बोला कि हमारे घर मत आना, मतलब बाहर के आदमियों ने रोका कि उनके घर मत जाना, तुम तो गांव से बाहर है, बाइकाट है और तुम इधर आना ही मत, बस तुम अपने घर रहो, इधर ही रहो और तुम मरेंगे चाहे हम मरेंगे, जिएंगे अलग है। तुम मेरे को जो ना मैं अलग हूँ, मेरे को 16 से मैं अलग हूँ। इलेक्शन टाइम 2-3 महीने मेरे को अपने साथ रख दिया उनने, फिर जो है ना इलेक्शन के बाद फिर मेरे को अलग कर दिया। 16 में मेरे को उनने बाहर कर दिया। जब से बच्चे पढ़ने गए घर में काम नहीं कर पा रहे थे और मेरे से नहीं हो रहा, मैं काम पानी के लिए भी हुआ कि जो पानी आ रहा था और टैंक से फिर हमें जो हरदन बस्ती के लिए लाइन जा रही थी उसको खोदा, ठेकेदारों ने पाइप बिछा रहे थे, 700 मीटर लाइन आगे बन गई थी, 700 मीटर लाइन खोद गई थी, नाली खोदी, पाइप बिछने से कुछ पाइप